जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जो बुक आती है बिहार करंट अफेयर्स 21 फरवरी से 2022 तक, ये डॉक्टर रजनीश कुमार की बुक है। इससे हम लोग बिहार का बजट कंप्लीट करेंगे। ओके, बिहार का बजट आज कर लेंगे उसका, और थोड़े दिन बाद में बिहार के बजट पर आधारित जो एमसीक्यू होते हैं वो मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो फिर हम उससे क्लियर हो जाएगा हमारा पूरा। और बिहार बजट से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम टकराते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और केबीसी नैनो की अगर किसी को बुक करनी हो बिहार की जो आती है बिहार समग्र, तो वो मैंने चैनल पे कंप्लीट करवाया है। उसके थोड़े वीडियो बाकी है, मुख्य जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट का वो कंप्लीट करवा दिया है मैंने, वो उसको जाके आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है चैनल पर। और इस बुक से, ये जो बुक है, इससे इसके करंट अफेयर के जितने एमसीक्यू थे ना वो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं 3 वीडियो बना के। ओके, और ये बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे ज़्यादा मार्केट में आजकल यही बुक मिल रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बिहार बजट 2022-23। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा बुरा जो भी लगे। कहीं अगर अच्छा नहीं लग रहा है कुछ तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो, मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूँ। ओके, और पर्सनली मुझसे अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम का मैं आईडी दे दूँगा, चैनल पर मैंने शेयर किया था, तो उस पर आप पूछ सकते हो मुझसे। वर्ष 22-23 के लिए बिहार का बजट वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला तो यही बन जाता है क्वेश्चन कि किस डेट को प्रस्तुत किया है। यह अब तक का बिहार का सबसे बड़ा आकार वाला बजट है, सबसे बड़ा आकार है आज तक के लिए। बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 का कुल बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। अक्षरशः पॉइंट के बाद तक का याद कर लेना जैसे हो। ठीक है, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम पास करना तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही उठा के पूछ लेगा। तो कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपए, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान 2,18,302.70 करोड़ रुपए से 19,388.49 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है पिछले साल के बजट से? 19,388.49 करोड़। वर्ष 21-22 के बजट की तुलना में 22-23 का बजट का आकार 8.88% अधिक है। 8.88% अधिक है। इतना याद रखना कि 3-8 आता है, 8.88% अधिक है पिछले बजट से हमारा बजट। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,37,460.94 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपए से 19,677.11 16.7 करोड़ रुपए % अधिक है। ठीक है, तो ये पिछले साल से जो स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय है ना, उसमें हमारा 19,677 करोड़ रुपए बढ़ गया है। ओके, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के अनुमान के बराबर है। वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान, जो योजनागत व्यय होते हैं उसकी बात कर रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सुशासन के कार्यक्रम, अब आगे योजनाएं शुरू हो रही हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 2025 के अंतर्गत वर्ष 2021 से 2022 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान 5,000 करोड़ रुपए का किया गया है। जो आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम चल रहा है अभी, उसका जो 7 निश्चय कार्यक्रम का दूसरा भाग है, उसके तहत बिहार में अलग अलग विभागों में कितना हज़ार करोड़ रुपया दिया गया है? 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 5,000 करोड़ रुपया दिया गया है 7 निश्चय 2 के तहत सुशासन के कार्यक्रम में 2020 से 2025 का जो फेज चल रहा है। वर्ष 22-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है। वर्ष 21-22 के बजट 22-23 में कितना किया गया है? 1,91,956.67 करोड़ रुपए, और 21-22 के बजट के अनुमान 1,77,000 करोड़ रुपए से 14,000 करोड़ रुपए, लगभग में 14,885.28 करोड़ रुपए अधिक है। जो राजस्व व्यय जो होता है वो 14,885.28 करोड़ रुपए अधिक है। यह वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में 8.41% अधिक है।
राजस्व व्यय हमारा बढ़ गया है। कितना परसेंट से बढ़ गया है? 8.41% से बढ़ गया है। और जो बिहार का बजट है वो कितना से बढ़ गया है? 8.88% से बढ़ गया है। ओके। वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय, दो व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान 41,231 करोड़ रुपए से 4,503 करोड़ रुपए अधिक है। जो पूंजीगत व्यय है वो बढ़ा है बिहार का। ठीक है, यह वर्ष 21-22 की तुलना में 10.92% अधिक है। पिछले साल के पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमारा पूंजीगत व्यय कितना बढ़ गया है? 10.92% के करीब में बढ़ गया, 10.92%। और जो हमारा राजस्व व्यय है वो कितना बढ़ गया है? 8.41% के करीब से बढ़ गया है। वैसे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। राजस्व व्यय क्या होता है? वैसे व्यय जिनसे राज्य के सरकार के लिए पूंजी में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं करते, कोई नया मशीन नहीं खरीदते। किन चीज़ों में राजस्व व्यय होता है? वेतन में, लोगों को वेतन देने में, पेंशन देने में, योजनाएं जो अलग अलग चलती हैं उनमें, इन सब में क्या होता है? राजस्व व्यय, जिनसे सरकार को कोई बेनिफिशियरी वैसा नहीं मिल रहा। पूंजीगत व्यय क्या होता है? जैसे मान लो सड़क निर्माण हो गया बिहार में, तो वो पूंजीगत व्यय है। सरकार को एक अच्छी सड़क मिल गई उनके राज्य में, उन्होंने पूंजी का निर्माण कर लिया। मान लो उन्होंने 2-4 मशीन बड़े बड़े खरीद के ले आए जिससे कपड़े का उत्पादन होगा, तो यानी कि क्या हो रहा है? ये पूंजी बढ़ रहा है, पूंजीगत व्यय। जो राजस्व व्यय होता है उसमें सरकार का कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, उसकी संपत्ति में वृद्धि नहीं हो रही है। ये क्या है? जैसे वेतन हो गया, पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, जो स्कॉलरशिप स्कीम जाता है, वो सब राजस्व व्यय के तहत आते हैं। अब पूंजीगत व्यय में क्या आ गया? सड़क का निर्माण किया, बिजली के खंभे लगा लिए, बिजली उत्पादन का कारखाना लगा लिया, खाद निर्माण का, खाद बनाने का फैक्ट्री लगा लिया। तो ये सब किस में आता है? पूंजीगत व्यय में। तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों ही बढ़ा है। पूंजीगत व्यय का बढ़ना अच्छी चीज़ होती है, राजस्व व्यय का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व और पूंजीगत व्यय क्रमशः 1,91,956.67 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय कितना रहा? 45,734.52 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय का 2,37,691 से 19 करोड़ रुपये का क्रमशः 80.76% और 19.24% है। जो हमारा कुल व्यय है उसमें राजस्व व्यय हमारा अधिक है, पूंजीगत व्यय बिहार का कम है। ओके, तो इसको याद रखना, ऐसे भी पूछ सकता है, ये दिमाग फिरा तो पूछ लेगा बीपीएससी। ओके, तो राजस्व व्यय जो है वो कितना है? 80% जो हम खर्चा करते हैं। 100 रुपया अगर है हमारे पास बिहार में, तो उसमें 80 रुपया हम राजस्व पर खर्चा कर देते हैं, 80.76 रुपया, और 19.24 रुपया हम पूंजीगत व्यय पर खर्च करते हैं। आगे बढ़ते हैं बंधुओं, अगला है कि बिहार राज्य का वर्ष 22-23 में विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय क्रमशः 1,60,140.21 करोड़ रुपये विकासात्मक डेवलपमेंट के लिए, गैर विकासात्मक में हो गया 77,550.98 करोड़ रुपये है। जो कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपये का क्रमशः 67.37% विकासात्मक व्यय है, विकास करने पर खर्च किया गया है, जबकि 32.63% गैर विकासात्मक व्यय है, प्रतिशत है। ठीक है, तो 32.63% गैर विकासात्मक चीज़ों पर खर्च किया गया है और 67.37% विकासात्मक व्यय पर खर्च किया गया है। जो राज्य सरकार कुल व्यय करती है उसको दो भाग में बांटा जाता है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। डेवलपमेंट रिलेटेड जो खर्चा करते हैं और जो बिना डेवलपमेंट रिलेटेड खर्चा होते हैं, जो दैनिक सरकार चलाने में खर्चा होता है, उसको गैर विकासात्मक व्यय बोलते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर अलग अलग हैं। ये अगला है कि वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां, VVI क्वेश्चन, कुल राजस्व प्राप्तियां, राजस्व से जितना टैक्स वगैरह से अर्निंग हुआ है वो है 1,96,704.51 करोड़ रुपये अनुमानित है। जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान 1,86,267.29 करोड़ रुपये से 10,437.22 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले साल जितने हमने राजस्व से प्राप्तियां की उससे ज़्यादा इस बार राजस्व से कितना परसेंट हमने प्राप्त करने का अनुमान रखा है? 5.5% के आसपास, 5.60% हम पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्व से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। राजस्व में क्या आ जाता है?
जो टैक्सेस लेती है, जो पेट्रोल वगैरह पर लेती है, जो शराब वगैरह पर लेती है, उसी सब को राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। ऐसी प्राप्तियाँ जिसके बदले सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है। मान लो तुमने टैक्स भरा, तो टैक्स के बदले तुम सरकार को ये जाकर नहीं करोगे भाई साहब हमने टैक्स भरा है हमारा उपकार करो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। ओके। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में, अब राजस्व में राजस्व जो है उसमें कर राजस्व के रूप में 41,387 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान 35,050 करोड़ रुपए से 6,337 करोड़ रुपए अधिक है। यह वर्ष 21-22 की तुलना में 18% अधिक है। जो कर से राजस्व आता है, डायरेक्ट टैक्सेस, जो कर अलग और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो राजस्व आता है, राजस्व कितने तरीक़ों से आता है। एक होता है कि मान लो बिहार सरकार की कोई कंपनी है, बिहार विद्युत निगम लिमिटेड, तो ये जितना पैसा कमाएगी वो भी तो जाएगा राज्य सरकार के पास, और जितना सरकार ने कर वसूला है राज्य से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसको मिला है, सेंटर ने वसूल को दिया है राज्य को, ये भी तो बिहार सरकार को जाएगा। तो कर राजस्व से कितनी प्राप्तियां हुई हैं, 41,000 अनुमान रखा है हमने कि इस साल हम 41,387 करोड़ रुपये हम कमा लेंगे कर राजस्व से, जो पिछले साल की तुलना में 18.08% अधिक है। ओके। अगला है कि 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.62 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान 5,505.47 करोड़ रुपए की तुलना में 630.15 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि जो गैर कर राजस्व मिलता है, जो बिना कर का सरकार को पैसा मिलता है राज्य से, वो जो है वो भी 11.45% से अधिक है, बढ़ाएगा। ठीक है, हमने अनुमान रखा है कि हम इस बार 11.5% के लगभग में गैर कर राजस्व जो है वो भी ज़्यादा वसूल करेंगे। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 91,180.60 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, और वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान के बराबर है। ये पिछले साल जितना मिला था 91,180 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी वसूल के, उतना ही इस बार भी देगी। ओके, तो ये बराबर ही रहा, 91,180.60 करोड़। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% है। पूंजीगत व्यय जो है 2022-23 में कुल व्यय का कितना है, 19.24% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में, सहायक अनुदान जो मिलता है केंद्र सरकार से, वो है 58,001 करोड़ रुपये, 58,001.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जो वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान 54,531.21 करोड़ रुपये से 3,470 करोड़ रुपये अधिक है। 3,470.08 करोड़ रुपये केंद्र सरकार अधिक देगी, जितना अनुमान लगाया था, और 21-22 की तुलना में 6.36% अधिक है। केंद्र सरकार से जो सहायक अनुदान मिलेगा वो 6.36% अधिक है इस बार। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का 4,747.84 करोड़ रुपए का राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपए का 0.64% है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद कितना है बिहार का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो 7,45,310 करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद है बिहार का। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कितना है, 7,45,310 करोड़ रुपए का 0.64% है। ये राजस्व बचत है इस बार। ठीक है, तो हमारी जीडीपी कितनी है बिहार की, ये 7,45,310। बिहार का वर्ष 2022-23 में 25,885.10 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा हमारा कितना रहेगा, 25,885.10 हमारा राजस्व घाटा रहेगा। 25,885.10 करोड़ रुपए हमारा राजस्व घाटा रहेगा, राजकोषीय घाटा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। जो हमारा बिहार का राज्य का जीडीपी है ऊपर, उसका कितना परसेंट है, लगभग में 3.5% हमारा राजस्व घाटा है, जो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बंधुओं। बिहार का वर्ष 2022-23 में लोक ऋण का अधिशेष
लोक ऋण का अधिशेष 2,38,126.69 करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। 2,38,126.69 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो स्लो कर लेना, यूट्यूब में ऑप्शन होता है, स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लेना। ओके। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7,45,310 करोड़, ये तो रटा होना चाहिए, 7,45,310 करोड़ रुपए का 31.95% रहने का अनुमान है। लोक ऋण जो है बिहार पर ऋण जो है 31% के करीब में है। हमारे जीडीपी का हमारे ऊपर ऋण कितना है बिहार का? 31.95% के करीब में ऋण है। अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का अधिशेष 2,88,107.35 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66% रहने का अनुमान है। ओके, ये सब अनुमान है। अगला है कि सर्वाधिक 5 प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम पुदव्यय, मतलब सबसे ज़्यादा किन विभागों पर खर्च किया जा रहा है। ये रहा तुम्हारा बीपीएससी का अगले साल का क्वेश्चन। इसी महीने का 7 मई को हो जाएगा ना एग्जाम। 7 मई को अब है कि लगभग 99% फिक्स हो गया है कि 7 मई को एग्ज़ाम होगा, इसलिए अब लग जाओ टूट के। शिक्षा विभाग पर कितना ज़्यादा व्यय कर रहा है बजट का? तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं हम जीडीपी का? 22.20%। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़। 22,198.38 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। बेहतरीन। शिक्षा विभाग पर हम सर्वाधिक खर्च कर रहे हैं, बस इसका फल भी दिखना शुरू हो जाए। ग्रामीण विकास विभाग पर 15,193.19% खर्च कर 19 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और 15.19% है ये। इसको याद कर लेना क्रमवार। पहले शिक्षा, फिर ग्रामीण विकास विभाग, फिर समाज कल्याण, फिर ग्रामीण कार्य विभाग और इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर गांव का विकास करेंगे, गांव का विकास से समाज का विकास होगा, समाज के विकास से गांव में काम करेंगे और जब गांव में काम होगा तो सबका स्वास्थ्य अच्छा करेंगे। कुछ भी सीक्वेंस बना लेना, तुम लोग ज़्यादा होशियार सीक्वेंस बनाने में। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस बना के याद कर लेना। सबसे पहले शिक्षा, फिर ग्रामीण विकास विभाग, फिर समाज का कल्याण विभाग, फिर ग्रामीण कार्य विभाग और फिर स्वास्थ्य विभाग। शिक्षा पर कितना कर रहे हैं? 22,198.38 करोड़, 22,198.38 करोड़ रुपये, लगभग में 22.20% खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद से ग्रामीण विकास विभाग पर 15,193.19 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, लगभग में 15.19% के करीब में खर्चा कर रहे हैं हम। समाज कल्याण विभाग पर 8,191.79 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 8.19% के करीब में खर्चा कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग जो है उस पर 7,950.27 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कितना? 7,950.27 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं, लगभग में 7.95%। और स्वास्थ्य विभाग पर 7,035.56% खर्चा कर रहे हैं, 5-6 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, 7,035.56 करोड़ रुपए और लगभग में 7.04% स्वास्थ्य विभाग पर खर्च कर रहे हैं। किसी का याद रहे न रहे, ग्रामीण का याद रखना, शिक्षा का याद रखना और स्वास्थ्य विभाग, इन 3 का तो याद रखना ही। ग्रामीण विकास विभाग का, शिक्षा विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का। सर्वाधिक किस पर? दूसरा सर्वाधिक किस पर? और नीचे से पहले पर कौन है? तो स्वास्थ्य विभाग पर 7.5%, 7.04%, 7.5 नहीं, माई मिस्टेक, 7.04%। स्वास्थ्य इसलिए याद रखना क्योंकि अभी कोविड का थोड़ा सा माहौल चल रहा था। बिहार बजट 22-23 में प्राथमिक घाटा कितना है? 9,580.07 करोड़ रुपए का है। सीधा सीधा ऑप्शन में देता है कि 9,581 करोड़, 9,582 करोड़, 9,580.07 करोड़। तो बस सी आंसर मार देना। 9,580.07 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा है। राज्य के बजट 22-23 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.29% अनुमानित है। जो सरकार ब्याज चुकाती है न ऋण का, वो कितना है? राजस्व प्राप्ति का 8.29% के करीब में ब्याज चुकाने में चला जाता है। बिहार के बजट 2022-23 के लिए रुपया सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से आया है। सबसे ज़्यादा बिहार को कहाँ से रुपया मिला है? जो कर केंद्र सरकार वसूलती है और राज्य सरकार को देती है, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से आया बंधु बांधवों। यह कुल आय के स्रोत में इसकी हिस्सेदारी 38.33% होगी। बिहार सरकार जो 100 रुपया कमाती है उसमें 38.33% मोदी जी की गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 22-23 में सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर होगा। इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल 40.20% है। कुल हिस्सेदारी पूछा, सामाजिक सेवा पर जितना खर्च करेगी न बिहार सरकार, उसमें कुल हिस्सेदारी कितना है?
40.20% है। 40.20%, 40.20% सामाजिक सेवाओं पर खर्च करेगी। ओके, तो इसमें जोड़ लेना सामाजिक सेवा पर कितने खर्च कर रही है। ठीक है, जितनी योजनाएं हैं सरकार की इस बार, उसमें 40% के करीब में सामाजिक सेवाओं पर खर्च करेगी। बिहार बजट 21-22 में पहली बार बजट में 6 सूत्रों को उल्लेख किया गया था। देखो, ये 6 सूत्र के 6 याद होने चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि कभी भी पूछ लेगा वो। 6 सूत्रों को उल्लेख किया गया था। कौन सा? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों का कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और समवर्ती क्षेत्र, कृषि और उससे संलग्न जो क्षेत्र होते हैं, और आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों का कल्याण। सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके नौकरी करेगा, नौकरी करने से पेट नहीं भरेगा तो खेती बाड़ी करेगा, और खेती बाड़ी जब कर लेगा तो घर बनाएगा। आधारभूत संरचना वही तो होती है, सड़क होती है, पुल होते हैं, बिजली का खंभा होता है, यही सब तो आधारभूत संरचना होता है। तो वो 6 कहाँ पर तय किए गए थे? पिछले साल के बजट में। ये याद रखना, 6 के 6 याद रखना कि सबसे पहले स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद आता है कि शिक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य मिल गया तो शिक्षा मिलने के बाद नौकरी चाकरी करेगा, नौकरी से पेट नहीं भरेगा तो कृषि का काम करेगा, और कृषि का काम से जब कमाई होगा तो घर बनाएगा। तो ये 6 चीज़ों का उल्लेख 21-22 के बजट में 6 सूत्रों का उल्लेख किया गया था। गाँव के विकास पर कुल बजट का लगभग आधा खर्च होगा। आधा खर्च कहाँ होगा? गांव का विकास पर। क्यों? क्योंकि बिहार का अधिकांश हिस्सा जो है, अधिकांश हिस्सा वो ग्रामीण आबादी में आता है। ओके, बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा में, अगर एक विभाग की बात करें, कंबाइंड नहीं, एक विभाग की, तो शिक्षा पर 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना? देखो, सबसे पहले 39 लिखो, 3 3 तिया 9, और उसके बाद से 191.87, 3 एका 3, 3 तिया 9, फिर 191.87 करोड़ रुपए ये शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। 39,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चिट लगा के चिपका दो सामने वॉल पर। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का जितना हमारा 100 रुपया अगर खर्च करेगी बिहार सरकार, तो 16.5 रुपया शिक्षा पर खर्च करेगी। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कोई नया कर या सेस नहीं लगाया गया है। सरकार ने कोई नया कर या सेस वगैरह नहीं लगाया है। पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी। ये क्वेश्चन हो गया इस बार का बीपीएससी का, लिख के ले लेना, आएगा। ओके, आएगा तो बना लेना, नहीं आएगा तो कुछ और बना लेना, जो क्वेश्चन आएगा उसको। बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी पटना के बिहटा में। इसकी स्थापना में बिहार सरकार मदद करेगी। यह संस्थान पटना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की एक शाखा होगी। जो पटना में इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, उसकी शाखा होगी। बिहटा में जो पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान बन रहा है उसका। राज्य के 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क, इन 7 के नाम मुँह पर याद होने चाहिए। कहाँ कहाँ है, बस सीधी सी बात, 7 के नाम लिख के चिपका सकते, चिपका दो। ठीक है, 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क बिहार को विकसित बनाएगा। इनमें बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर। बेगूसराय में औद्योगिक पार्क जो बनेगा वहाँ किन चीज़ों का निर्माण होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर का। मेडिकल में जो डिवाइस यूज होते हैं बीपी नापने का या अलग अलग होते हैं, डॉक्टर लोग जानते होंगे उनका। बेतिया में क्या? बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर, खिलौने बनाने का। कहाँ? बेतिया में। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क। मुजफ्फरपुर में क्या? फूड पार्क। बेगूसराय में क्या? इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल। बेतिया के कुमार बाग में क्या लगाया जाएगा? बेतिया के कुमार बाग में टॉय यानी कि खिलौने। और मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एवं सर्जिकल पार्क, दवाई और सर्जिकल पार्क। मुजफ्फरपुर में कौन कौन सा हो गया? मेगा फूड पार्क और फार्मा सर्जिकल, खा पी के बीमार होकर यहीं पे इलाज करवाने वाला। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइस वैसे कहाँ बन रहा है? बेगूसराय में। उसके बाद वैशाली के गोरोल में प्लास्टिक पार्क तथा बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क। बेतिया कुमार बाग में 2 है, कौन कौन सा? टेक्सटाइल और टॉयज़। ठीक है, मुजफ्फरपुर में कौन कौन से हैं? फूड पार्क है, फार्मा और सर्जिकल है। वैशाली के गौरोल में कौन सा है? प्लास्टिक का पार्क।
बेतिया में टेक्सटाइल वाला, बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल वाला, याद हो गया होगा सबको। और इस पर कितने रुपया खर्च करेगा बिहार सरकार? 150 करोड़ रुपया। बहुत होता है ये 150 करोड़। पटना में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी। गाय से संबंधित जितने पशु, गाय बैल जो होते हैं या सांड होता है, तो गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? पटना में होगा। पटना को आईटी हब में तब्दील करने के उद्देश्य से जिले के बिहटा में आईटी पार्क और पटना शहर के डाक बंगला और बंदर बगीचा में 2 जगहों पर आईटी टावर बनाने की स्वीकृति दी गई है। कहाँ कहाँ पर? पटना में डाक बंगला और बंदर बगीचा ही तो है ना, पटना के जो लोग हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे। 2 जगहों पर आईटी टावर बनाने की स्वीकृति दी है। पीएमसीएच में टेलीमेडिसिन सेवा का रास्ता साफ हो गया। टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीफोन करके मेडिसिन लेना। अब ऑडियो कॉल करोगे, वीडियो कॉल, ठीक है। पटना में टेलीमेडिसिन का भी रास्ता साफ हो गया है। और क्या सब होगा? पटना में आईटी हब को तब्दील करने के उद्देश्य से जिले के बिहटा में आईटी पार्क और पटना शहर के डाक बंगला और बंदर बगीचा में भी आईटी टावर बनाया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे नोएडा आईटी हब है, बेंगलोर आईटी हब है, हैदराबाद आईटी हब है, पुणे आईटी हब है। उसी तरीके से राज्य में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य के किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस मद में सरकार 1329 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1329 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगी? हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य किसानों को बिजली का कनेक्शन देगा, ठीक है। किसानों को बिजली कनेक्शन और हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के बजट में 2915.97 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। ओके, तो ये था बंधुओं, ये जो किताब है हमारा, ये वाला बिहार करंट अफेयर डॉक्टर रजनीश कुमार जी का। ये कौन है भाई साहब? तो ये पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स बिहार बजट का हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना। वीडियो कैसा, थोड़ा सा रिस्पांस मिलता है तो अच्छा लगता है ना। और कमेंट का मैं जवाब तो ज़रूर ही देता हूँ, पता ही है सबको। थोड़ा शेयर कर देना वीडियो अपने बंधु बांधवों में, जो भी देखते हो उन्हीं से शेयर करना, ठीक है। लाइक करना, ठीक, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को अगर नए हो तो। टेस्ट सीरीज़ का अच्छा खासा भाग चल रहा है। 6ठा टेस्ट सीरीज आज हमने कंप्लीट कर दिया है, कल ही कंप्लीट कर दिया था, जाके देखना मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।